बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे वेरिएशन आ सकते हैं और कैसे कैसे उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो कोई चीज़ होती है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और वो कब यूज़ करते हैं? जब आपको थीटा प्लस थीटा या थीटा प्लस फाई और ऑपोजिट में एलएचएस में दिया गया और थीटा माइनस फाई। अब कुछ ऐसे प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो आप वहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज़ करते हो। ठीक, और मैंने लेक्चर ख़त्म किया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, और मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अभी सिर्फ आपको मैं हल्का सा इंट्रो दे रहा हूँ। जब मैं ग्राफ्स के बारे में पढ़ाऊँगा आपको तब आप और अच्छे से समझोगे उसको। ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए वो चीज़ बता दी थी कि आपको थोड़ा सा पहले से पता हो, जब मैं पढ़ाऊँ उसको तो आप पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। ठीक, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं खाली उन्हीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये सीन देख के कुछ तो याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर जितना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, जिससे कि एक रिवीजन हो जाए आपका और आप लोग वो उसको जोड़ पाओ। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है बेटा, हमको इसको इवेल्युएट करना है, इसकी लास्ट वैल्यू निकालिए सिंप्लीफाई करके। तो क्वेश्चन है बेटा 10x माइनस पाई बाई 2 कॉस 3 पाई साइन क्यूब कॉस tan। ठीक, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होगे आप। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमको। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम लोग जब भी खेलें हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा में खेलना सीखें, या तो 90 माइनस थीटा हो या फिर 180 माइनस थीटा हो। लेकिन यहाँ पे थीटा पहले लिखा हुआ है और एंगल बाद में लिखा हुआ है, तो पहले उसको हम लोग अपनी हमेशा जो हम लोग के हैबिचुअल है जिस चीज़ के उस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक, तो पहले तो हम जो x माइनस पाई बाई 2 की फॉर्म में लिखा है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम लोग बदल के पाई बाई 2 माइनस एक्स में करेंगे। वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है बेटा, दोनों में से हम अपना माइनस का साइन कॉमन लेंगे। ठीक, माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो जब मैं इसमें से माइनस का tan में से माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ बन जाएगा माइनस का tan, और यहाँ पे बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस का बन जाएगा और x माइनस का बन जाएगा। ठीक, ये ऐसे रहे, इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी इसमें कुछ कॉमन नहीं लेना है हमको। पाई बाय प्लस एक्स, ठीक, माइनस साइन क्यूब 7 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब बाकी सारे फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। देखो अब नीचे कॉस वाले को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पाई बाई 2 माइनस एक्स की फॉर्म में बदलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस साइन यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, तो कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक बेटा, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप कहोगे सर यहाँ पे आपने माइनस बाहर लिख दिया था, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो। तो असल में मैंने ऊपर भी माइनस इसी प्रकार से लिखा था, लेकिन देखो आप जब पाई बाई 2 माइनस थीटा आता है, ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद करो, नेगेटिव एंगल वाला। मैंने बताया था आपको कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो बस ये देखो आप यहाँ पे कॉस माइनस थीटा लिखा है एक तरीके से, है ना। तो इस कॉस माइनस थीटा को मैं लिखने वाला हूँ कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा लिखने वाला हूँ मैं। उसी प्रकार से अब जब मैंने बताया था tan के लिए, tan माइनस थीटा, उसमें क्या होता था? उसमें होता था माइनस tan थीटा। इसका कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? इसका कॉन्सेप्ट था फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। माइनस थीटा मतलब कि हम उल्टा जा रहे हैं, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, इसीलिए जब कॉस माइनस थीटा लिखते हैं हम लोग, जब कॉस माइनस थीटा लिखते हैं तो उस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो आप इतना याद कर लीजिए कि जब नेगेटिव थीटा वाला कॉन्सेप्ट आता है तो कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, और बाकी जो रेशियोज हैं वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था, इस प्रकार अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख के दिखाऊँ आपको, अगर मैं देखो यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक, मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से जब मैंने करा था तो ये बन गया था माइनस tan के अंदर माइनस थीटा। ठीक है, tan के अंदर माइनस थीटा, तो जब tan के अंदर माइनस थीटा आया तो माइनस साइन उसने बाहर फेंक दिया, इसलिए वो बाहर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बन गया tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, माइनस थीटा बाहर आ गया था। लेकिन यहाँ पे जब आप कॉस माइनस थीटा लिखोगे तब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे कॉस नेगेटिव को खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक तरीके कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे इस टाइम पे थीटा हमने माना पाई बाई 2 माइनस एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे tan 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, अभी तो आपको ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3 पाई बाई 2 कहाँ आता है? नीचे आता है, प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पहली चीज़ तो tan बदलेगा कॉट में। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, ये आ गया।
अब पहली चीज़, अब इसको भी यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा, इसको लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा मतलब साइन एक्स, ठीक। ओके, अब देखो अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, अब सबको देखो यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ पहले से ही, ठीक। यहाँ माइनस साइन पहले से लगा हुआ, तो इस माइनस को तो बाहर रखते ही रखते हैं हम, इस माइनस को हमने बाहर रखा ही रखा है। ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा के हटा के लिख दिया मैंने कॉट थीटा मतलब कॉट एक्स, ठीक है। cos 3π/2 प्लस एक्स मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि cos बदलेगा तो साइन में, लेकिन पॉजिटिव साइन रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो कॉट यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ये बदल जाएगा साइन एक्स में, ठीक है। ये बदल जाएगा साइन एक्स में, साइन एक्स। अब ये क्या है यहाँ पे माइनस साइन क्यूब 7π/2 माइनस एक्स, तो क्यूब को एक पल के लिए भुला देते हैं, हटा देते हैं, क्यूब है नहीं यहाँ पे। ये लिखा हुआ देखो, यहाँ लिखा क्या लिखा हुआ 7 लिखा हुआ π/2 के मल्टीपल में, π/2 का मल्टीपल मतलब चेंजमेंट तो होना है, तो साइन बदलेगा कॉस में, ठीक है। और π/2 7π/2 कहाँ आता है, वो आता है नीचे वाले इसमें, इस वाली लाइन में आता है 7π/2, ठीक है। माइनस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस में बदलेगा प्लस नेगेटिव का साइन भी लगेगा। तो पहले तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव साइन है, तो पहले हमने उसको लिख दिया, ठीक, ब्रैकेट लगाया। अब मैं जब साइन को बदला कॉस में, तो माइनस का कॉस लगेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस सॉरी साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स। तो आप देख पा रहे होगे इस बड़े से मैंने एक्सप्रेशन को एक छोटे से एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो आप देखो अब तो सिंपल हो गया काफ़ी। यहाँ पे लिखा है कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स को लिखा हमने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में लिखा गया है साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा सिर्फ कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक। यहाँ क्यूब था बेटा, क्यूब तो भूल गया मैं, ठीक, कॉस क्यूब एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी एक माइनस साइन पहले से बाहर चल रहा था, ठीक है, तो ये माइनस साइन लगा दिया मैंने बाहर, अपॉन में लिखा साइन एक्स इंटू माइनस का कॉट एक्स। यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे करेंगे, कॉट एक्स लिखा है मतलब कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉस एक्स बचा, तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस एक्स। अब सिंपल हो गया, यहाँ से आप कॉस एक्स को कॉमन ले लोगे, जब कॉस एक्स कॉमन लोगे यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में लिखा है माइनस का कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ये माइनस के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऊपर, जब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। इस तरीके से आपका यहाँ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखो ये भी कुछ ज़्यादा नया नहीं था, हल्का फुल्का आपको बस ये माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया, तो उसको नोट करो, फिर बढ़ते हम लोग आगे। देखो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 225 डिग्री, देन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज़ तो हमको कॉट में खेलना नहीं आता, मतलब हमको tan अगर दे दोगे या फिर साइन दे दोगे या फिर कॉस दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो पहली चीज़ तो कॉट को हम लोग बदलेंगे tan में, ठीक। तो यहाँ पर tan में बदलते हैं पहले कॉट को, यह बन जाएगा ऊपर 1/tan a, इसे मैं ऐसे लिखते हैं 1/tan a, ठीक, अपॉन 1 + 1/tan a, ठीक, गुड, वेरी गुड। अब इधर दूसरा ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा 1/tan b अंडर में अपॉन 1 + 1/tan b, वेरी गुड। आप नीचे एलसीएम ले लेते हैं, देखो सामने सामने दिख रहा है आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसको तो लिखा है अंदर ऐसे ही 1/tan a, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan a + 1/tan a। मैं सिर्फ एक नॉर्मल एलसीएम लिया है, कुछ नया नहीं करा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ऊपर 1/tan b तो था ही यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ बन जाएगा tan b + 1/tan b। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे tan a है, कैंसिल हो गया, ये tan a कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी tan b है, यहाँ पे भी tan b कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ 1/1 + tan a और डॉट
1 प्लस tan b। अब देखो काफ़ी अच्छी चीज़ मैं याद दिलाने वाला हूँ आपको एक इस क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन अभी रुको, कुछ देर में बताऊँगा। देखो यहाँ क्या बचा, 1 इंटू 1 तो ऊपर 1 आएगा, ऊपर न्यूमरेटर 1 आ गया, और इसका इंटू ये कर दिया, 1 प्लस tan है इंटू 1 प्लस tan b, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दिया गया, अब इसका यूज़ करते हैं। a प्लस बी, समझ रहे हो आप, हमको दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 225। हमने पूरे क्वेश्चन को tan में चेंज कर दिया, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 225, tan का 25, ठीक है ना, tan 25, ठीक है, 225। अब देखो एक बार, अब चाहो तो पता आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप खोलोगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, उसमें दिक्कत है। लेकिन अब क्या करो आप, tan 225 लिखा हुआ है, इसको लिखो आप tan 180 प्लस 45, बात वही है ना। अब देखो याद करो, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, तो पहली चीज़ तो पाई के रेंज में आ रहा है, मतलब चेंज नहीं होगा, tan का tan ही लिखा रहेगा। और पाई प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 225 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब यहाँ से एक नई चीज़ चालू हुई, मतलब नई चीज़ क्या, मतलब एक हल्का सा ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग, या फिर एक जुगाड़ यूज़ करेंगे। कैसा, याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे लिखा था कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो फिर 1 प्लस tan ए 1 प्लस tan बी इज इक्वल टू 2 आएगा। पिछले लेक्चर में ही कराया था मैंने, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप पन्ने पलट को देखिए, वहाँ पे लिखेगा ज़रूर, तो ठीक। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे एंगल ए प्लस बी 225 दिया गया है, और 225 इज करस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्री, दिख रहा है ना आपको, 225 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, 45 के। और हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो फिर हम लोग 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी की वैल्यू 2 ले लेंगे, क्योंकि सॉल्व करके हमने निकाला भी था, ठीक। तो अगर आपको वो चीज़ पता ना होती तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते अभी, क्योंकि इसके बाद भी अगर आपको अगर रिजल्ट पता ना होता तो आप क्या करते, पूरा बकाया सॉल्व करते, यहाँ पे tan a प्लस बी सॉल्व करते, और लंबा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज़ पता है, क्योंकि आपने वो रिजल्ट निकाला हुआ है, पहले से प्रूव करा हुआ है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 अपॉन है ही, और सिंस a प्लस बी 225 है, और 225 इसको करस्पॉन्डिंग है किसके, 45 के, तो इस पूरे की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2, और मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, छोटे से 3-4 लाइनों में, क्योंकि हम लोग पहले से इसका रिजल्ट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो ये कुछ यूज़ थे आपके रिजल्ट्स के, जो आपका टाइम बचाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखने को आ गया बोर्ड्स में, जैसे मान लीजिए आप कॉपी सजानी है आपको, ठीक है ना, तो आपको पूरा, तो आपका एक काम करो, वाला क्वेश्चन जो मैंने रिजल्ट कराया था उसको भी इसी क्वेश्चन में ला के रख दो ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कॉपी लंबा भरेगा, और टीचर को लगेगा कि हाँ भाई साहब कुछ तो करा है इसने, ठीक। या तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप खाली इतना 3 लाइन में लिखो, और आपको तो पता ही है ये चीज़, ये और ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कहीं पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया, और बेस्ट चीज़ ये थी कि मैं इसका रिलेशन या फिर इसका रिजल्ट पहले आपको बता चुका था, तो मैंने आपको इसका एक यूज़ दिखा दिया कि रिजल्ट का फ़ायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको नोट करो, फिर हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो बच्चों अभी मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन कराया, वो भी 2 सिर्फ, ठीक। कहा था और ज़्यादा कराऊंगा, लेकिन अगर मैं कराया तो आपका लेक्चर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और आप लोग पढ़ते बोर हो जाओगे ठीक है ना। तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। क्या देखो, नया टॉपिक क्या है, उसी से जुड़ा हुआ जो हम लोग पहले पढ़े, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उन्हीं से जुड़ा हुआ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी तक, क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है बच्चा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। ये होता है, हाँ सर होता है। अगला साइन होता है साइन ए माइनस बी का। जब मैं साइन ए माइनस बी लिखूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस बी, बस ये साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वाले सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए होंगे, सिर्फ 4 ही फॉर्मूलेज थे। तो जब मैं साइन के ये 2 फॉर्मूलेज लिखता हूँ, एक काम करूँगा मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा जब मैं इनको ऐड करूँगा तो बेटा देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो मतलब कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या मिलेगा मेरे को 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। ये जो आया ना बेटा ऐड करने के बाद, ये आपका है नया फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये जैसे ये वाला आया इसी प्रकार से अगर मैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी करूँगा, नहीं रुको, जैसे कि अभी तुमने खाली ऐड करा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा एक साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 कॉस ए, यहाँ पे जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, हाँ सही बोला, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक। ये कैसे आएगा बेटा, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो जब मैंने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करा तब मेरे को एक नया फॉर्मूला मिला। जब मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे को एक फॉर्मूला मिला। ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, ठीक। तो जिस तरीके से मैंने साइन और साइन को करा है उसी प्रकार से हम लोग कॉस को करेंगे। और मेरे पास 4 फंडामेंटल आ जाएंगे मेरे पास फॉर्मूलेज, फंडामेंटल नहीं लेकिन हाँ 4 फॉर्मूलेज मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आपका देखो फॉर्मूले याद करना इज़ वेरी सिंपल, आप याद कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन कब उसको कहाँ पे यूज़ करना है वो सोचने वाली बात है। जैसे कि आपको साइकिल चलानी तो आती है, पता है पैडल मारोगे तो साइकिल चलेगी, लेकिन कब हमको ज़्यादा तेज़ मारना है, कब हमको स्लो करना है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना, वो आता है एक्सपीरियंस से, ठीक। तो अब पहले आप ये जो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं चारों फॉर्मूले लिखने वाला हूँ और उनको याद कैसे करना है मेरा एक चीज़ ट्रिक ये बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। तो चारों निकालने के बाद मेरे पास ये फॉर्मूलेज है। जब मैंने चारों फॉर्मूलेज को यूज़ कॉस और साइन के चारों फॉर्मूलेज यूज़ करे, उसके बाद मेरे को ये 4 फॉर्मूलेज मिले एज अ रिजल्ट, ठीक है ना। तो बेटा ये तो आगे 4 फॉर्मूलेज आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज़ करा है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे मैं ए प्लस बी को सी मानता हूँ, मैं ए प्लस बी को सी मानता हूँ और ए माइनस बी को डी मानूंगा, ठीक है ना, ठीक। अब इसका यूज़ करके मैं एक चीज़ और लिखने वाला हूँ। इससे क्या होगा, देखो अब जहाँ जहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सी लिखने वाला हूँ और जहाँ पे ए माइनस बी लिखा है वहाँ पे मैं डी लिखने वाला हूँ। यहाँ से मेरे पास एक और फॉर्मूले मिलेंगे। देखिए यहाँ से कैसे फॉर्मूले आएंगे मेरे पास, यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं मार्कर कहाँ गया दूसरा, ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू बेटा 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है। तो एक काम करो, ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो बी से बी कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी आएगा, मतलब कि a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय 2। इसी प्रकार से b आ जाएगा c माइनस डी बाय 2, ठीक है ना। तो देखो अब साइंस यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये साइन ए प्लस भी लिखा है, उसका लिख दिया मैंने साइन सी, साइन ए माइनस भी लिखा है, लिख दिया मैंने साइन डी, ठीक। अब इधर आते हैं 2 साइन ए, 2 साइन क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे साइन सी प्लस डी बाय 2, ठीक है ना। अब क्या लिखा, मल्टीप्लाई में है कॉस बी और बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग सी माइनस डी बाय 2, ठीक है ना। समझ में आया। तो मेरे पास एक नया रिजल्ट मिला ये इस प्रकार से, जैसे ये 4 निकले थे इन्हीं चारों का यूज़ करके हम निकालेंगे बाकी 4, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ए प्लस बी है ना, साइन सी माइनस साइन डी, मैं चारों लिख देता हूँ आपके लिए एक साथ, टाइम बचेगा थोड़ा सा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए, ठीक, 4 ये वाले 4 ये वाले। तो पहले तो उनको देखते हैं इनका यूज़ कहाँ पे होता है। देखो पहली चीज़ बेटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या करा है असल में, यहाँ पे देखो हमको प्रोडक्ट में दिया गया था और मैंने इस प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदला है, ठीक। तो जब देखो यहाँ पे प्यार से लिखते हैं हिंदी में पूरा, जब प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलना हो, ठीक है, में
तब हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हमको एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना हो या फिर प्रोडक्ट में बदलना हो तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कि जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन को प्रोडक्ट में बदलना हो, ठीक, तब हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। और जब प्रोडक्ट को एडिशन या सब्सट्रैक्शन में बदलना होगा तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो बेटा, आपको ये फॉर्मूले लिखे दिख रहे होंगे। आप अगर गौर से पढ़ोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 2 sin a sin b, यहाँ पे लिखा हुआ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बाकी सारे फॉर्मूलेज में a प्लस बी पहले आया है, यहाँ पे a माइनस बी बाद में आया है। और ये कैसे आया मैंने आपको ये बताया, पूरा प्रूफ जो देखा था आपने एक फॉर्मूले का मैंने बताया, उसी प्रकार से आप बाकी सारे फॉर्मूलेज का भी कर सकते हो। जब करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे a माइनस बी पहले आएगा और a प्लस बी यहाँ पे बाद में आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अगर आप ये सोचो कि हमको सिर्फ फॉर्मूलेज याद करना है तो आपको अगर आप याद करो तो फिर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि a माइनस बी यहाँ पे बाद में आता है, ठीक है। और देखो, इन्हीं फॉर्मूलेज का यूज़ करके मैंने ये वाले फॉर्मूलेज निकाले हैं, है कि नहीं। हमने इन्हीं फॉर्मूलेज का यूज़ करके ये वाले फॉर्मूलेज निकाले हैं। तो फिर लास्ट वाले में यहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे sin d माइनस सी बाई 2 लिखा हुआ है। जब आप इसका यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला निकालोगे तब यहाँ पे आएगा d माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो। जब आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा c माइनस डी। लेकिन जब यहाँ पे जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक। तो अब देखो इनको याद कैसे करते हैं, जैसे मैंने करा था याद वैसे आपको बताऊँगा, ठीक है। हंसना मत, लेकिन सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। क्या लिखा हुआ है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ठीक है। सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर। हंसना मत, मैंने बोला क्या, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, ठीक है ना। सासू चोर मतलब साइन और कॉस, चोर ससुर मतलब कॉस और साइन, चोर चोर मतलब कॉस कॉस, सास ससुर मतलब साइन साइन, ठीक है। थोड़ा वियर्ड सा है लेकिन ये फ़नी है इसलिए जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो आप, जब मैंने बोला क्या, देखो मैं बिना देखे बोलने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सासू चोर, सासू, देखो ऐसे याद करो ना, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, ठीक है। दोनों सब में 2 लगाना है मेरे को। यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ठीक। समझ में आया आपको, पैटर्न दिख रहा होगा एक कि यहाँ पे देखो साइन, पहले साइन के लिखे हैं दोनों, फिर कॉस के लिखे हैं दोनों, ठीक। तो इस तरीके से आप ये वाले फॉर्मूलेज याद कर सकते हो। अब देखो जब आपको याद हो जाएंगे तो आप देखो, आप रिलेशन देखो, यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे याद करा ना, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको वही चीज़, पहले साइन के, फिर कॉस प्लस के, कॉस माइनस के, ठीक है ना। तो आपको एक रिलेशन याद रहेगा अगर आप याद करने की कोशिश करो तो। वैसे अगर आपको अपने मन से भी याद करने का कोई भी मेथड दिखता है तो आप उसको याद करो। मेन चीज़ ये है कि आपको इन फॉर्मूलेज को अपने दिमाग में रखना है। जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको ये फॉर्मूलेज याद रहें। और याद सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी चीज़ को याद करना कि उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूलेज लेके बैठो और रटने लग जाओ कि ये होता है। सिंपल सी बात है, जब आप क्वेश्चन लगाओ, आप अपने फॉर्मूले जहाँ पे आपने किसी पन्ने में लिख लिए फॉर्मूलेज, वो आपने साइड में रख लिया। जब आप क्वेश्चन लगाओ तो उस फॉर्मूले के पन्ने को देखो, मेरे को मना ही नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप जब 50-60 क्वेश्चन लगाओगे ना उसी फॉर्मूले को देख कर, तो आपको वो फॉर्मूलेज आराम से याद हो जाएंगे। जब तक ये चैप्टर खत्म हो तब तक तो ये फॉर्मूलेज याद हो ही जाएंगे। तो आप इन सारे फॉर्मूलेज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल, काफ़ी ज़्यादा बेसिक, डिट्टो, बस आपको फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर निकल के आ जाना है, ठीक है। क्या लिखा है हमको यहाँ पे, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि 2 sin 14 cos 6 का मेरे को वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो हमको पहली चीज़ तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, किसमें, प्रोडक्ट को बदलेंगे हम लोग समीशन या फिर सब्सट्रैक्शन में, ठीक है ना। तो देखो ये किसका है, साइन और कॉस। याद करो, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर। पहला क्या था, सासू चोर मतलब साइन और कॉस, ये पहला वाला कंडीशन है, ठीक है ना। तो मेरे को फॉर्मूला याद दिलाओ, 2 sin c, क्या था फॉर्मूला यार, 2 sin c cos d, नहीं ए वाले थे ये, 2 sin a cos b, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या, पहला फॉर्मूला है, मतलब पहले फॉर्मूले में क्या लिखा था हमने,
हम लोग साइन ए प्लस बी लेते थे पहले वाले में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है यहाँ पे। साइन ए प्लस बी मतलब 14 प्लस 6 प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 14 माइनस 6। यहाँ पे आ गया बेटा साइन 20 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। अब आपको इन लोगों की वैल्यू से पता नहीं तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझे आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे होना है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करा था इसमें मैंने, तो उसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ठीक हल्का सा फॉर्म दिख रहा है खाली, लेकिन आपको पता है जब हमको अगर फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे 2 होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मैं 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो इस 1/2 को बाहर ही रखते हैं और ये बन गया 2 कॉस साइन बी। 2 कॉस साइन बी का फॉर्म होता है, हाँ पहला वाला सासू चोर मतलब साइन कॉस, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है एक तरीके से, ये लिखा हुआ क्या 2 साइन ए कॉस बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर ही लिखेंगे ही हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी मतलब 29 प्लस 71 कितना होता है, 100 डिग्री होता है क्या, हाँ साइन 100 डिग्री, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा 29 माइनस 71, 29 माइनस 71 कितना होता है, अरे यार 29 माइनस 71 42, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 42, ठीक है ना। तो आप चाहो तो एक स्टेप और आगे यूज़ कर सकते हो इसका 1/2, यहाँ पे हो गया साइन 100 डिग्री, ठीक। और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। सिंपल से मैं आपको एक दो लिख देता हूँ क्वेश्चंस, वो आप अपने मन से करना, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, हाँ तो इनको आप घर से करके लाना, मतलब प्रैक्टिस करना। घर से करने का मतलब है प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। तो आप क्योंकि आप दिखाने वाले नहीं हो हमको यहाँ पे आके, cos 17 डिग्री, ठीक है। अगला है cos 3a डॉट cos a, ठीक। इन दो को सॉल्व करके देखना, अगर कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर लेक्चर दोबारा देखना, फॉर्मूलेज याद करना और फिर करना। तो बच्चों जो भी हमने पढ़ाया आपको उसी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन और हैं, आप इनको भी होमवर्क के लिए लिख लीजिए, आप इनको सॉल्व करके देखिएगा। कुछ नया नहीं है, बस आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका पूरा फॉर्म वही आ जाएगा जो आप करते हुए आए हो अभी तक। को कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, इतना तो मेहनत कर ही सकते हो आप, इतना मैंने बता ही दिया आपको, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लो और इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं आता तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक की शुरुआत के लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना।